नमस्कार साथ संगत जी, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरु की शिक्षा में। साथ संगत जी, आपने गुरु नानक देव जी के बारे में काफी कथाएं सुनी होगी, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में इतनी सखियां नहीं सुनी होगी। इसलिए आज आपको गुरु गोबिंद सिंह जी साखी सुनाएंगे कि गुरु जी ने एक गधे को शेर की पोशाक क्यों पहनाए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा अपने सिखों को एक महत्वपूर्ण शिक्षा देने के बारे में ये साखी एक गहन रूपक को शामिल करती है, जिसका उल्लेख अक्सर बाहरी दिखावे पर आंतरिक गुणों के महत्व पर जोर देने के लिए किया जाता है। शेर के वेश में गधे की साखी। गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा गधे को शेर की पोशाक पहनाने की कहानी को विस्तृत रूप में प्रस्तुत करने से न केवल साखी बल्कि इसकी व्यापक शिक्षाओं, ऐतिहासिक संदर्भ और आध्यात्मिक निहितार्थों को जानने का अवसर मिलता है। नीचे इस कहानी का एक विस्तारित संस्करण दिया गया है, जो समृद्ध पुनर्कथन के लिए ऐतिहासिक श्रद्धा को नैतिक शिक्षाओं के साथ मिलाता है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी एक आध्यात्मिक नेता, योद्धा, कवि और दार्शनिक थे। उनके जीवन और शिक्षाओं का उद्देश्य मानवीय भावना को ऊपर उठाना, समानता को बढ़ावा देना और साहस, विनम्रता और अखंडता जैसे गुणों को सिखाना था। उनकी उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक ये थी कि वे सरल कहानियों या प्रदर्शनों का उपयोग करके गहन सत्य को व्यक्त करने की क्षमता रखते थे। शेर की पोशाक पहने गधे के बारे में ये साखी एक ऐसा ही उदाहरण है। गुरु गोबिंद सिंह जी के समय में सिख अक्सर उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई में लगे रहते थे। शारीरिक लड़ाइयों से परे गुरु ने अहंकार, अज्ञानता और सतीपन के खिलाफ आंतरिक लड़ाई पर जोर दिया। अपने अनुयायियों को इस उच्च आध्यात्मिक यात्रा के लिए तैयार करने के लिए उन्होंने उनकी धारणाओं को चुनौती देने और ज्ञान प्रदान करने के लिए रचनात्मक साधनों का उपयोग किया। साखी का संदर्भ। एक दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने देखा कि उनके कुछ सिख बाहरी दिखावे से बहुत अधिक जुड़ रहे थे। वे अपने भव्य परिधान, हथियारों और बाहरी प्रतीकों पर गर्व करने लगे, यह मानते हुए कि यही उनकी खालसा के रूप में पहचान को परिभाषित करते हैं। जबकि गुरु ने बाना विशिष्ट खालसा पोशाक और 5 ककारों आस्था के प्रतीक को बहुत महत्व दिया। वह चाहते थे कि उनके सिख ये समझे कि सच्ची आध्यात्मिकता बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि भीतर है। गुरु ने उन्हें एक अविस्मरणीय सबक सिखाने का फैसला किया जो उनकी धारणाओं को चुनौती देगा और उन्हें उनकी शिक्षाओं के सार की ओर वापस ले जाएगा। एक सुबह गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने सिखों को आनंदपुर साहिब में बुलाया। उन्होंने उनसे कहा कि उन्होंने एक विशेष पाठ तैयार किया है और उनसे उनके निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करने के लिए कहा। अपने प्रिय गुरु से सीखने के लिए उत्सुक सिखों ने ध्यान से सुना। गुरु ने उन्हें पास के गांव में एक गधा खोजने का निर्देश दिया। सिख हैरान थे, लेकिन उन्होंने आज्ञा का पालन किया। वे गधे को गुरु के पास वापस ले आए और उन्होंने उनसे जानवर को शेर की पोशाक पहनाने के लिए कहा। सिख और भी अधिक भ्रमित थे, लेकिन बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने इसका पालन किया। उन्होंने गधे को एक राजसी सुनहरा लबादा पहनाया, उसके सिर के चारों ओर एक नकली अयाल बांधा और उसके चेहरे को शेर जैसा रंग दिया। एक बार जब परिवर्तन पूरा हो गया तो गधा दूर से राजसी दिखने लगा, लगभग एक असली शेर की तरह। गुरु ने तब सिखों को गधे को पास के गांव में छोड़ने का निर्देश दिया। जब छद्मवेशधारी गधा गांव में घूमता था तो ग्रामीणों की शुरुआती प्रतिक्रिया डर की थी। दूर से उन्हें एक शेर घूमता हुआ दिखाई दिया। कुछ लोग छिपने के लिए भागे, जबकि अन्य सुरक्षा के लिए छतों पर चढ़ गए। जानवर के भव्य रूप ने उन्हें आश्वस्त किया कि एक शिकारी गांव में घुस आया है। हालांकि ये भ्रम ज्यादा देर तक नहीं रहा। जैसे ही गधे ने जोर से रेंकना शुरू किया, उसकी असली पहचान सामने आ गई। कुछ क्षण पहले तक डरे हुए ग्रामीण जोर जोर से हंसने लगे। गधे के स्वाभाविक व्यवहार ने उसके भेष को उजागर कर दिया, जिससे साबित हो गया कि कोई भी सजावट उसके असली स्वरूप को नहीं छिपा सकती। ये बात जल्दी ही फैल गई और गधे को देखने वालों की भीड़ लग गई। बच्चे और बड़े सभी इस स्थिति की मूर्खता को समझते हुए इसे देखने और हंसने के लिए इकट्ठे हुए। जब सिख गधे को गुरु गोबिंद सिंह जी के पास वापस लाए तो वे इस अजीबोगरीब हरकत के पीछे छिपे सबक को समझने के लिए उत्सुक थे। गुरु ने अपनी विशिष्ट बुद्धि के साथ समझाया, जिस तरह ये गधा केवल शेर की पोशाक पहनकर शेर नहीं बन सकता, उसी तरह कोई व्यक्ति केवल बाहरी दिखावे से महानता या सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। सच्ची ताकत और गुण भीतर से आते हैं। खालसा का सार। गुरु ने उन्हें याद दिलाया कि खालसा को सर्वोच्च गुणों को अपनाने के लिए बनाया गया था, विनम्रता, साहस, अनुशासन और भक्ति। जबकि बाना और ककार महत्वपूर्ण है, वे सत्य और धार्मिकता के प्रति सिख की आंतरिक प्रतिबद्धता की याद दिलाते हैं। इन आंतरिक गुणों के बिना बाहरी प्रतीक अर्थहीन है।
अहंकार और दिखावटीपन से सावधान रहें। गुरु गोबिंद सिंह जी ने अहंकार होने के खतरों के खिलाफ चेतावनी दी, जो किसी के दिखावे, संपत्ति या स्थिति पर गर्व से उत्पन्न हो सकता है। उन्होंने जोर दिया कि सच्ची आध्यात्मिकता के लिए विनम्रता और आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है। सच्चे स्वभाव को पहचाने। गुरु ने समझाया कि जिस तरह गधे की रैंक उसके असली स्वभाव को उजागर करती है, उसी तरह एक व्यक्ति के कार्य और चरित्र उसके सार को प्रकट करते हैं, चाहे वो बाहरी रूप से कैसा भी क्यों ना हो। जो आप देखते हैं उसके आधार पर नहीं, बल्कि उसके अंदर छिपे कर्मों और गुणों के आधार पर निर्णय लें। सिखों के लिए सबक। गुरु के प्रदर्शन ने उनके अनुयायियों पर गहरी छाप छोड़ी। उन्हें एहसास हुआ कि वे अपनी बाहरी पहचान पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करने लगे हैं और गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा प्रेरित किए जाने वाले आंतरिक परिवर्तन की उपेक्षा कर रहे हैं। सबक ने निम्नलिखित सिद्धांतों को पुष्ट किया। बाहरी रूप से ज्यादा आंतरिक शक्ति। एक सच्चे सिख की पहचान उसके कामों, भक्ति और ईमानदारी से होती है, न कि सिर्फ उसके पहनावे या प्रतीकों से। किसी की उपस्थिति या स्थिति पर गर्व अहंकार की ओर ले जाता है, जो गुरु की शिक्षाओं के विपरीत है। दूसरी ओर विनम्रता विकास और आध्यात्मिक प्रगति को बढ़ावा देती है। कथनी से ज्यादा करनी बोलती है। जैसे गधे के व्यवहार से उसकी असली पहचान उजागर होती है, वैसे ही किसी व्यक्ति का चरित्र उसके दावों या दिखावे से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से प्रकट होता है। खालसा के सार के प्रति सच्चे रहें। खालसा एक आध्यात्मिक योद्धा है जो न्याय, समानता और निस्वार्थता के लिए समर्पित है। बाहरी प्रतीक तभी सार्थक होते हैं जब वे इन आदर्शों के प्रति आंतरिक प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। साखी का सभी व्यक्तियों के लिए गहरा आध्यात्मिक निहितार्थ है, न कि केवल सिखों के लिए। ये सार्वभौमिक सत्य सिखाता है जो आध्यात्मिक पथ पर चलने वाले किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है। प्रामाणिकता मायने रखती है। चाहे आध्यात्मिकता हो या दैनिक जीवन, प्रामाणिकता दिखावे से ज्यादा मूल्यवान है। अपने और अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहें। दिखावे से न्याय न करें। सतही निर्णयों की सीमाओं को पहचानें और लोगों और स्थितियों की वास्तविक प्रकृति को समझने का प्रयास करें। आंतरिक परिवर्तन पर ध्यान दें। वास्तविक विकास बाहरी मान्यता पर निर्भर रहने के बजाय करुणा, ज्ञान और साहस जैसे गुणों को विकसित करने से आता है। ये साखी आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि समाज अक्सर दिखावे को भौतिकता से ज्यादा प्राथमिकता देता है। सोशल मीडिया और भौतिकवाद के वर्चस्व वाली दुनिया में गुरु गोबिंद सिंह जी का पाठ सतह से परे देखने और वास्तव में जो मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। इस तरह की सरल, भरोसेमंद कहानियों के माध्यम से जटिल सत्य को व्यक्त करने की गुरु की गहन क्षमता लोगों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहती है। उनकी शिक्षाएं आत्मचिंतन को प्रोत्साहित करती हैं, हमें यह मूल्यांकन करने का आग्रह करती हैं कि क्या हम वास्तविक आंतरिक विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं या केवल अपनी बाहरी छवि को चमकाने के लिए। गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा गधे को शेर की पोशाक पहनाने की कहानी सिर्फ एक हास्यपूर्ण किस्सा नहीं है, यह आध्यात्मिक और नैतिक विकास के लिए एक शक्तिशाली रूपक है। इस प्रदर्शन के माध्यम से गुरु ने अपने सिखों को बाहरी दिखावे से ज्यादा आंतरिक गुणों को प्राथमिकता देना सिखाया, उन्हें खालसा के सच्चे सार की याद दिलाई। ये पाठ आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सदियों पहले था। प्रामाणिकता, विनम्रता और आंतरिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करके हम गुरु गोबिंद सिंह जी की शिक्षाओं का सम्मान कर सकते हैं और उद्देश्यपूर्ण और अखंडतापूर्ण जीवन जीने का प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद मेरी प्यारी साथ संगत जी। आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो।